प्रिय छात्रों, 8 अगस्त को हमने तीसरा यूनिट टेस्ट लिया था जो सारणिक पर आधारित था और बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें दिए गए थे। उसमें 20 क्वेश्चन थे, 30 मिनट का समय दिया गया था और बाद में हमने कहा था कि ईमेल से लॉगिन करना है और अंत में सबमिट करना न भूलें। लेकिन कई लड़कों ने शुरू में ही सबमिट कर दिया। शुरू में सबमिट करने बिना रिस्पांस किए ही, बिना ऑप्शन सेलेक्ट किए ही, तो इससे क्या हुआ कि एक बार सबमिट करने के बाद फिर दोबारा वो सबमिट नहीं कर पाए, कितना ही प्रयास किए। फिर 30 मिनट के बाद वो अपने आप डिसेबल हो गया लिंक। बहुत सारे लड़के उसके कारण भी सबमिट नहीं कर पाए। मैंने हालांकि बाद में उसको फिर ओपन कर दिया था। आज मैं उस यूनिट टेस्ट का उत्तर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में कहा था कि कौन सा कथन सही है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। इसका मतलब है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह नहीं है, ये दोनों दो चीज़ें हो गई, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों एक ही है, तो ये सही नहीं है। सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध होता है नहीं, क्योंकि आव्यूह में हो सकता है कि पंक्ति स्तंभ अलग अलग हों, सारणिक में दोनों बराबर होते हैं, तो उससे संबंध नहीं हो। हाँ, ये कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध होता है, ये सही उत्तर है। एक 3x3 क्रम का आव्यूह है, तो सारणिक k इंटू ए, यदि a बराबर हमारा कुछ दिया हुआ है, 3x3 का है, तो मान लेते हैं ABC है, DEF है, GHI है, और इसमें हम k का गुणा करेंगे तो k का गुणा हमारा प्रत्येक अवयव में हो जाएगा। तो ऐसे दिखेगा KA, KB, KC, KD, KE, KF, और उसके बाद KG, KH और KI। अब जब हम इसका सारणिक मान लेंगे, सारणिक K ऑफ A, तो ये हमारा सारणिक के रूप में हो जाएगा। और जब सारणिक के रूप में होगा तो यहाँ से हम K निकाल सकते हैं। एक K यहाँ से दूसरा K कॉमन ले लें और एक ये तीसरा कॉमन लें, तो बचेगा केवल सारणिक A। यह रिलेशन हमारा मिलेगा, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा K³ सारणिक A, इसका मान हो गया। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, एक में K दिया है, K का मान निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 दिया हुआ। हमने कहा था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि दिया होता है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इसका मान त्रिभुज का क्षेत्रफल चूँकि दिया है, हमने कहा था कि जब क्षेत्रफल दिया हो तो हम प्लस माइनस 35 लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ से जब यह x1 y1 का मान होगा या x2 y2 का और x3 y3 का मान रख करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से k का मान निकलेगा 12 और -2। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा था कि यदि यह एक सारणिक है और aij सहगुणनखंड स्मॉल, ये अवयव है, स्मॉल aij का मतलब अवयव हो गया और कैपिटल aij का मतलब उसका सहखंड होता है। तो यदि किसी भी पंक्ति के एलांग किसी हम चलें तो उस अवयव और उसके सहगुणनखंड का योगफल यह हमारा सारणिक मान के बराबर आता, अर्थात यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ भी होनी चाहिए, तब जा कर के इनका योगफल लेंगे, यह सारणिक के मान के बराबर आएगा। यह हमारा उत्तर सही हो गया। आगे हम लोग चलें। एक 3x3 क्रम का आव्यूह है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड किसके बराबर होगा। हमने थ्योरम भी सिद्ध किया था इस पर कि मॉड ऑफ ए डी जे ऑफ ए यह बराबर होता है मॉड ऑफ ए पर n-1, यदि हमारा a n×n आव्यूह का क्रम का आव्यूह है। तो क्योंकि यहाँ पर n का मान 3 दिया हुआ है, तो यहाँ n-1 का मतलब हो जाएगा 3 में से गया 2, अतः यह मान सही होगा। 2x2 का एक
व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का मतलब हो गया कि ए इनवर्स हमने निकाला, उसका हमने सारणिक मान ले लिया। तो एक थ्योरम कहता है मेरा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स यह बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1/, में ए के सारणिक मान का हम इन्वर्स कर लेते हैं, इसके मान के बराबर होगा। तो ये वाला उत्तर हम लोगों का सही मिलेगा 6वें क्वेश्चन का। 7वां की बात हम कर लेते हैं। एक समीकरण निकाल दिया हुआ है, ये एक अशून्य हल दे रहा है, अशून्य हल दे रहा है, नॉन जीरो हल है, तो के का संभव मान होगा। हमने इसके लिए थ्योरम बताया हुआ था, उस थ्योरम से हल करेंगे कि (1 - 1 से 1 आ जाएगा। इसी तरह से अनंत हल यदि हो तो उसके लिए हमने दिया था कंडीशन, और उस आधार पे यह इसका मान 0 हो जाएगा। यदि P एक तीन क्रम का सारणिक है और Q के जो अवयव होंगे वह I + j × Aij के बराबर होंगे, जहाँ I बराबर 1 2 3 और j बराबर 1 2 3 है। P का सारणिक मान 2 है तो Q का सारणिक मान 2⁻15 होगा, जो कि यहाँ दिया नहीं है, अतः यह हमारा उत्तर सही होगा। यदि सारणी की 2 पंक्तियाँ सर्वसम हो जाए या 2 स्तंभ समसम हो जाए तो उस सारणी का मान 0 के बराबर हो जाता है। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, शीर्ष दिया हुआ या x1 y1 है या x2 y2 है या x3 y3 है। हमने सूत्र बताया ही था कि x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लगा करके। इसमें हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 23 सही 1/2, जिसे हम 23 + 1/2 लिख सकते हैं। आगे 12वां क्वेश्चन, यदि 3 बिंदु संरेख है, जब संरेख आ गया तो उनके से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है। सारणिक 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। 2 बिंदु दिए गए हैं, एक है 1,2, दूसरा है 3,6। इस रेखा का समीकरण निकालना है तो इस पर एक बिंदु हम और ले लें x, y। अब ये 3 बिंदु निकल गए, 3 बिंदु निकल गए, इन तीनों बिंदुओं से जाने वाला त्रिभुज, चूँकि ये संरेख बिंदु हो गए तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर होगा। हम इसमें मान रखेंगे तो x और y में एक रिलेशन निकलेगा, वह रिलेशन ही सरल रेखा का समीकरण होगा, और वह रिलेशन हल करने पर y बराबर 2x के बराबर आता है। यदि हम 14 नंबर क्वेश्चन कहें, क्रेमर के नियम की सहायता से 2 समीकरणों को हल करना है। क्योंकि जब हमको उत्तर दिया हुआ है तो हम x और y का मान इस समीकरणों में पुट करेंगे, देखेंगे यह सॉल्व हो गया। ये 6 है, ये 0 नहीं है, या 3x + 5y बराबर 6 है, तो x y का मान 7 और -3 होगा। इसको जब ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है तो क्रेमर की सहायता से हल करना कोई ज़रूरी नहीं है, हमको उत्तर से मतलब है, तो उत्तर आ जाएगा 7 - 3। एक वर्ग अवयव अव्युत्क्रमणीय होता है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब उसका हम व्युत्क्रम नहीं निकल पाएंगे। कब नहीं निकल पाएंगे? जब उस अवयव का सारणिक मान 0 के बराबर हो। इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात सारणिक मान उसका 0 के बराबर हो जाए तब वह अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। एक व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम मतलब ए इनवर्स, हम जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा में ए के सारणिक मान के बराबर। यह उत्तर हमारा उस समय सही हो जाएगा। हम m अवयव दिया है, b और c इसके 2 प्रतिलोम अवयव हैं। प्रतिलोम अवयव हमेशा, किसी भी अवयव का प्रतिलोम हमेशा अद्वितीय होता है, अर्थात 2 यदि दिए हैं तो यह दोनों एक ही होने चाहिए, अर्थात ये हमारा उत्तर सही हो गया। 2 समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा पढ़ रहे हैं कि 2 समान
अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो ए बी का इन्वर्स बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बी का प्रतिलोम गुणे ए का प्रतिलोम। तो ये वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 19 नंबर देखें, ए में उसके प्रतिलोम से गुणा करने माने ए इंटू ए इन्वर्स ए और उसका प्रतिलोम ए इन्वर्स, इनका गुणनफल हमेशा आई के बराबर होता है। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। यदि एक अवयव दिया हुआ है, यह अवयव हमारा एक क्रॉस एक क्रम का है, तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए कुछ नहीं बचा तो यही हो जाएगा हमारा -4, चिन्ह प्लस होगा ही, और ए के सारणिक का मान भी ये खुद ही हो जाएगा -4। तब ए का सखंडज हो जाएगा अवयव। ए का सखंडज अवयव हम जानते हैं कि सहखंड निकाल के उसका परिवर्त कर देते हैं। सहखंड हमारा -4 आया हुआ है, तो इसका परिवर्त भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 ही होगा अवयव, अर्थात इसका जो उत्तर है ये ना सही होकर के ये सही होगा, दूसरा वाला उत्तर इसका सही होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चनों के उत्तरों को हमने देख लिया कि क्या ऑप्शन सही है। और यदि हम देखें, यदि हम बात करें तो इतने लोगों ने उत्तर दिया हुआ था ईमेल के माध्यम से, और रिस्पांस ये चूँकि नाम नहीं दिया हुआ है, अगली बार नाम से हम लोग इसको सबमिट कराएंगे ताकि पता चले कि कौन है। ये ईमेल दिया हुआ है, ईमेल में पता चल रहा है कि कितने लोगों ने रिस्पांस किया हुआ है। कुछ और नाम है, ईमेल आईडी ये रहा, 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 ठीक है। इन्होंने 2 बार रिस्पांस किया है, इन्होंने 3 बार रिस्पांस किया है, मतलब 1 से अधिक बार भी लड़के रिस्पांस कर रहे हैं। और कुछ ये भी रहे, ये नाम, ये ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी, ये और ये, इतने लोगों ने रिस्पांस किया हुआ है। हम चाहें तो सबका अलग अलग भी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि जो रिस्पांस हैं वह समरी के रूप में हम देख सकते हैं कि कैसे रिस्पांस किया गया है। इंडिविजुअल भी हम चाहें तो इसका रिस्पांस देख सकते हैं कि कौन किस तरह का उत्तर दिया हुआ है, ये हम जान सकते हैं। जैसे हमें किसी एक लड़के का ले लेते हैं, इसका ही हमें रिस्पांस देखना है, तो हम देख लें नीचे उन्होंने जो जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ये हमारा गलत है, ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है, ये तो सही किया हुआ है। इस तरह से हम इंडिविजुअल भी पता कर सकते हैं कि जैसे ये गलत किया हुआ है, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 नहीं होना चाहिए, गलत किया हुआ है। इंडिविजुअल भी हम पता कर सकते हैं कि किसका कितना सही है। हमने उत्तर दे दिए, तुम लोग चेक कर लेना आपस में।